सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। आप बहुत परमेश्वर के अच्छे बच्चे हो। इस वीडियो को पूरा सुनना, आपने स्किप नहीं करना, आधा नहीं सुनना है। फिर आपको सारी वीडियो से समझ आएगी कि ये जो आ, हमारा खास प्रार्थना और खास विशा प्रोग्राम है, ये क्या है। तो आई होप इसको पूरा सुनोगे और इसमें लाइक जरूर करना और अपने कमेंट्स भी करना अपने सुनकर वीडियो को। खास प्रार्थना और खास विशा, ये एपिसोड, ये प्रोग्राम हमने अपनी यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल चैनल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री पर स्टार्ट किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। आई होप इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, नया नया, नई नई ज्ञान की बातों को, वचनों को परमेश्वर आपको भरता जाएगा अपने जीवन से। आप एक आनंद से भरा हुआ जीवन, है ना। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें, अभी अभी पहले थोड़ा सा मैं वचन दे रहा हूँ, फिर वो खास प्रार्थना, खास विशा। अभी जो प्रोग्राम है हमारा, आज आप पहले एपिसोड में हो। अभी सैटरडे को ये सेकंड एपिसोड होगा, फिर तीसरा, चौथा, हजारों तक जाएगा ये, ठीक है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे अगर हम ध्यान से देखें परमेश्वर के वचन को, तो यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए, ये आपको समझना होगा। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था। जब हम यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने मुंह से, अपने पवित्र वचनों से ये कहा कि मैं इसलिए आया कि वह कौन, विश्वास करने वाले जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब सीखो इस विषय को। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मकसद था, अगर हम कुरिन्थियस का एक वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, उसने जयवंत किया है, यीशु हमें चोखा जीवन देने आए हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को देखते हैं, तो ऐसा बहुत लोगों में कम होता है। उसका कारण है उनकी सही समझ परमेश्वर के साथ काम नहीं कर रही। सही समझ में वो लोग सही समझ में और सही फेथ में नहीं है। इसीलिए लोगों के पास आज चोखा जीवन नहीं होता, अबंडन लाइफ, पीसफुली लाइफ या जयवंत की लाइफ। लोग हरा हरा जीवन देखते हैं, हरा हुआ। और हमेशा संडे आते हैं, सत्संग में गवाहियाँ सुनते हैं, प्रीच सुनते हैं, आराधना होती है, तो कुछ मन में तसल्ली होती है, अच्छा लगता है, हाँ ठीक है। लेकिन एक आधे दिन के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वही हालात सामने हैं, मुश्किलें सामने हैं, डिप्रेशन है, चिंता है, मुश्किल है। वही जानते इसका कारण है सही वचन, सही समझ उनके अंदर बैठी नहीं हुई है। वो वचनों पर चल नहीं रहे, वचन उनके अंदर नहीं बैठे, इसीलिए ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को आज मैं कुछ बातें और समझाऊंगा, लेकिन खास प्रार्थना के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। खास प्रार्थना और खास विशा हमारी ज़िंदगी के लिए, इस पर हम कंटिन्यू इन बातों को आपको सिखाते रहेंगे। इन वचनों को आप भरते रहोगे और बड़ी बरकत पाओगे, बड़े आगे जाओगे, ठीक है। तो अभी है ना, जैसे सबसे पहले आज मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और एक खास प्रेयर करूंगा। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और मैं एक खास प्रेयर करूंगा। सबसे पहले ये बात याद रखो, मैं खुदा का दास हूँ। उसने मुझे अपॉइंट किया है। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, एक नबी हूँ, खुदा का दास हूँ। बाइबल में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि मैं जो प्रे करने वाला हूँ वो आपके लिए बड़ी खास है।
सबसे पहले मैं जो प्रेयर करूँगा तुम्हारा उसके लिए विश्वास क्या होना चाहिए, ये प्रेयर मेरे लिए खास है। अगर तुम्हारा ये विश्वास नहीं है, तुम्हारा मन आम है, तो इस प्रेयर में जो वचनों के द्वारा प्रेयर की जाएगी उसमें जो पावर है, तुम्हारे आम मन के कारण तुम्हारा काम प्रकट नहीं होगा, तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने एक जगह पर कुछ फरीसी शास्त्री और भी जो यीशु का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ चिन्ह दिखा, हमें कुछ चिन्ह दिखा, फिर तेरा विश्वास करेंगे। तो यीशु मसीह ने उन्हें वहां कहा, यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार की मांग कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया विश्वास के ऊपर पॉइंट। यीशु मसीह ने कहा, जब एलिया के टाइम में अकाल पड़ा तो सारपत की विधवा को छोड़, क्योंकि उस समय बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन सारपत की विधवा को छोड़ एलिया किसी और के पास भेजा नहीं गया। और बाइबल में लिखा है अलीशा भविष्यवक्ता के टाइम में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन नमान कोढ़ी को छोड़कर कोई और कोढ़ से शुद्ध नहीं किया गया। कारण ये था कि जितने भी अपने हालात में हैं या अकाल के टाइम में विधवाएं थी, उनके पास वो खास मन, खास विश्वास नहीं था। ये वचन की महत्ता है हमारे लिए। अगर मैं प्रेयर करूँगा तो आपका मन इस पर खास होगा, तो आप रिजल्ट लोगे। तो ये हर बुधवार, हर सैटरडे आपको खास विषय पर मैं बात करता रहूँगा और खास प्रार्थना आपके लिए करता रहूँगा। आई होप इसको आपने छोड़ना नहीं। अगर पहली बार इस पहले एपिसोड को आपने मान लो पता नहीं कितना आपने शेयर किया, ये भी काम करना है, दूसरों को भी शेयर करना है। मान लो 10,000 15,000 लोग देखते हैं, उसके बाद जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप छोड़ जाओगे तो फिर आप बढ़ नहीं पाओगे। कंटिन्यू इसको रखना आपने बनाकर, ठीक है। तो आइए, सर्वशक्तिमान खुदावंद, इस प्रार्थना को जितने भी लोग सुन रहे, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे पूरे भारत में हो, किसी भी स्टेट में हो, चाहे पूरे पंजाब में हो, खुदावंद जो लोग भी परमेश्वर आपके बच्चे इस प्रार्थना को सुनेंगे, मैं तेरा दास हूँ। सबसे पहले मैं तेरी जीव शक्ति को इनके ऊपर रिलीज करता हूँ, इनके जीवन के ऊपर, इनके मन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। जितनी भी रुकावटें इनकी जिंदगी में खुदावंद, तेरे पवित्र संगति में आने में, तेरा वचन पूरा करने में, प्रार्थना करने में, आज मैं तेरी जीव शक्ति के द्वारा वो रुकावटों को तोड़ देता हूँ तेरी सामर्थ से, तेरी जीव शक्ति से, तेरी जीव शक्ति से, तेरी जीव शक्ति से, तेरी सामर्थ से तोड़ देता हूँ। खुदावंद, इस प्रार्थना को सुनने वाले उनकी बॉडी में, पत्नी में, पति में, बच्चों में, माता पिता में, बहन भाइयों में, किसी में भी कोई रोग है, बड़ा कैंसर, गले का, आंखों का, सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, दबी हुई नसें, फेफड़ों के रोग, दमे के रोग, अस्थमा के रोग, हार्ट की ब्लॉकेज, किसी भी प्रकार की बॉडी की ब्लॉकेज, चाहे पथरियां हो, चाहे इनके शरीर में गांठें बनी हो, रसौलियां बनी हो, बॉडी पर एलर्जी हो, शरीर पर एलर्जी हो, गुप्त रोग हो, घुटनों का रोग हो, गठिए का रोग हो, पीलिया हो, काला पीलिया हो, सर्वाइकल हो, बवासीर हो, मोकों की हो, खुदावंद इन सब बीमारियों के मैं जो नाम ले रहा हूँ, तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूँ। इसी वक्त तेरी सामर्थ इनके मरे हुए अंगों में, उन अंगों में यहाँ बीमारियां हैं, वहां तेरी सामर्थ को रिलीज कर रहा हूँ। टच करे, खत्म हो जाए बीमारियां, खत्म हो जाए रोग, खत्म हो जाए बीमारियां, खत्म हो जाए इनके अंदर से रोग, खत्म हो जाए बीमारियां, खत्म हो जाए रोग, खुल जाए नाड़ियां, खुल जाए वो अंग, किडनी के पेशेंट हील हो जाए।
गुप्त रोगी, स्किन सोरेसिस, नीचे के दर्द जो डेड है वो काम करे, बंद नाड़ियां खुल जाए, ब्लड सर्कुलेशन करे, पैरालाइज हो जाए, बेड के ऊपर पड़े हुए, आईसीयू में पड़े हुए, व्हील चेयरों पर पड़े हुए, तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूं खुदावंद। छूट जाए, हील हो जाए खुदावंद। छूट जाए अपनी बड़ी बीमारियों, आंखों के रोग जाए, ट्यूमर के रोग जाए, ब्रेन के रोग जाए, सर्वाइकल के रोग जाए, कानों के रोग जाए, कानों के फटे हुए पर्दे हील हो जाए, कानों के जो सुनाई कम पड़ता है, मशीनें लगी है, उतर जाए। तेरी जीव शक्ति काम करे, तेरी सामर्थ काम करे, घुटने हील हो जाए, टेढ़े मेढ़े अंग हील हो जाए, जोड़ों का दर्द जाए, तेरी पावर काम करे, तेरी सामर्थ काम करे, हील हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह से। खुदावंत की सामर्थ आपके ऊपर काम कर रही है। कलीसिया, आप विदेशों में, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता, आपको पीआर नहीं मिली, बिजनेस में कोई रुकावट आ रही, जॉब में कोई रुकावट आ रही, मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। ब्लेस हो जाओ। फॉरेन में जितनी बीमारियों में पड़े लोग हील हो जाओ। पूरे इंडिया में, भारत में जो संगति में आने में रुकावटें तोड़ देता हूं, हील हो जाओ, दौड़े चले आओ, बरकतें पाओ, ऊंचे किए जाओ। बिजनेस के ऊपर, परिवार के ऊपर जादू टूना, ब्लैक मैजिक तोड़ देता हूं। बिजनेस को ब्लेस करता हूं, और बढ़ जाओ, और आशीष बढ़ जाए, और बरकत बढ़ जाए। प्रार्थना में, आत्मा के जीवन में, बाइबल पढ़ने में जो भी रुकावटें खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, हील हो जाओ। हर डॉक्यूमेंट को ब्लेस करता हूं, कर्जों से बाहर हो जाओ, पासपोर्ट को ब्लेस करता हूं, केसों से बाहर जाओ, केसों के डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूं, फोटोज को ब्लेस करता हूं, घर को, घर की चीजों को, जमीनों को, पशुओं को, आपकी हर चीज को, हर काम को, आपके व्हीकल को, ट्रकों को, बिजनेस को यीशु मसीह के लहू में कवर कर देता हूं। बिजनेस को, परिवार को, चीजों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। चंगे हो जाओ, छूट जाओ, बरकत पाओ। बड़ी गवाहियों से परमेश्वर, ये तेरी ताकत सामर्थ काम करी, ये चंगे हो रहे, ये छूट रहे, ये बरकत पा रहे, ये आशीष पा रहे, बरकत पा रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। तो अभी मैं जितनी भी इस प्रेयर को किया है, तो ये जो प्रोग्राम है आपके लिए खास प्रेयर, खास विषय, तो आई होप इसमें इतनी पावरफुल प्रे जो पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा की है, निश्चय आपके रिजल्ट आएंगे। मैंने आपको वर्ड दिया था ना शुरू में थोड़ा, ये बड़ा जरूरी था हमारे लिए, सही समझ, सही विश्वास, है ना। क्योंकि जैसे है ना, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग प्रार्थना की हुई चीज़ें जैसे ऑयल, पानी, कपड़ा, इन पर बड़ा मन लगाते। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू बाइबल हमारा मन सारा यीशु ने जो हमारे लिए किया ना, यीशु जो हमारे लिए पृथ्वी पर आए, तो वो क्यों आए, क्या उन्होंने करना था? उन्होंने अपनी कुर्बानी, अपने शरीर, अपनी देह पर पाप को उठाना था, अपने शरीर पर कोड़े खाकर पवित्र लहू को बहाकर हमें पाप से मुक्त कराना था, शैतान से मुक्त कराना था, हीलिंग देनी थी, ब्लेस करना था। तो ये जो यीशु मसीह ने किया, हमारा विश्वास इस पर चाहिए। आप इस पर अपने मन को पूरा बनाओ, जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी। चलते फिरते अंगीकार करते जाओ। तो आज के लिए ये पहला दिन है, तो आज मैं इतना ही, इसको लंबा नहीं करना चाहता, फिर भी ये 15-20 मिनट हो गया होगा, तो आज मैं चाहता हूँ आपके लिए इतना बहुत है। तो इसको अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, इस मीटिंग को, इस वीडियो को। प्रोग्राम क्या है? खास प्रार्थना और खास विषय। इसमें वो बातें आपको मैं भेद की बातें बताऊंगा, कॉन्टिन्यू नई नई चीज़ें, क्योंकि ये अब बंद नहीं होगा, कॉन्टिन्यू स्ट्रांग चलेगा। तो आप देखना आप कितनी उन्नति करोगे, ज़बरदस्त आपकी उन्नति होगी, आप बड़ी बड़ी गवाहियों से आओगे।
तो खुदा आपको बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन।